बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिजाज और अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अगर नीतीश कुमार अपने पूरे मिजाज में हैं तो फिर उनसे अच्छा कोई शासक नहीं है। अभी आप हालात देख करके नीतीश कुमार के अभी की स्थिति को आपको देख करके ये लगता होगा कि नीतीश अब अच्छे से सरकार नहीं चला रहे हैं, या आपको कुछ डाउट हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के पुराने फैसले या जल्दीबाजी के भी कुछ फैसलों को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरीके से सरकार चलाते हैं। और आपको बता रहे हैं, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके लिए गंभीर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बस नीतीश कुमार तक आपकी बात पहुंचती नहीं है, और जब अगर पहुंच जाए तो नीतीश गर्म हो जाते हैं। और ताज़ा जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं, और उन्होंने कल जमकर हड़का दिया है, कह दिया है कि शिक्षकों की समस्या जल्द से जल्द हल कर दीजिए। अगर हल नहीं हुआ तो फिर शिक्षा विभाग को हम खुद से देख लेंगे, इधर से उधर सब ठीक कर देंगे। और इसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो आखिर बात क्या हुई कि नीतीश कुमार गर्म हो गए, वजह क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको पैसा नहीं लगता है, ना ही कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से, आपके एक छोटे से आशीर्वाद से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। और आपने हमें खूब प्यार दिया है, शून्य से लेकर आप 90,400 परिवारों तक का चैनल बना दिया है। लेकिन आपसे आग्रह है, आप पर ज़्यादा हक है, आपसे ज़्यादा हमारा लगाव, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपकी संख्या लाखों में है और आप इस चैनल को लाख के आंकड़ा पार कराएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, दोनों पर गर्म हो चुके हैं। और गर्म होने के पीछे की वजह है कि नीतीश कुमार के कानों में कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से नीतीश कुमार तो गर्म हो गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उसके साथ साथ जब मौका मिला तो जेडीयू के जो फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी कह दिया। तो कल दो नेताओं ने अलग अलग तरीके से उनको नीतीश के पास मैसेज पहुंचा दिया। और ये मैसेज दोनों नेता आखिर दिए क्यों, पहुंचाए क्यों, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक वीडियो देखना चाहिए। आप जो मंत्री है एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हमें डिपार्टमेंट चाहिए, आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। यही सब लोग के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता बहुत आभार माननीय। अब मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा। आप नीतीश जी के ये वीडियो देख लिए होंगे। कल नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान वो शिक्षकों से संवाद कर रहे थे। शिक्षकों से संवाद करते करते उन्होंने शिक्षकों को लिए नियोजित शिक्षकों पर भी उन्होंने कहा कि 86,000 नियोजित शिक्षक बने हैं, हम उनको कहाँ से कहाँ 4,000 से लेकर के यहाँ तक पहुँचा दिए। आज 50,000 शिक्षक कमा ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सबको सरकारी बना दिया जाए, जो नहीं भी दिए हैं सक्षमता उनको भी दिलवा दीजिए और बना दीजिए। रही बात जो बहाली बाकी है उसको कर दीजिए, जो रिजल्ट बाकी है उसको भी ठीक कर दीजिए, और जो समस्याएं हैं उसको ठीक कीजिए। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उन्होंने खड़ा कराया, लेकिन सुनील कुमार नीतीश कुमार को सीरियस नहीं लिए, गंभीर नहीं लिए और अपने कुर्सी पर ही बैठे रह गए। उनके बगल में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बैठे थे, उसके बगल में एक और सीनियर आईएएस बैठे हुए थे, कुमार रवि बैठे। अब उसके बाद में जब शिक्षा मंत्री नहीं उठते हैं तो नीतीश भड़क गए, अपने पुराने अंदाज में लौटे। नीतीश उसी रौब में लौटे और बोल दिए
उठो खड़ा हो। तो आप वीडियो में देखे ही होंगे, इस तरीके से नीतीश कुमार भड़क गए। उसके बाद में शिक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़ा, खड़ा हो गए और उसके बाद में फिर नीतीश कुमार नरम हुए और उनसे संवाद किए और इसके बाद में जाकर वो सम्राट चौधरी के बगल में बैठ गए। अब इसके बाद में सम्राट चौधरी कार्यक्रम स्थल से निकलते समय मंच पर तो नहीं बोले, लेकिन सूत्रों के अनुसार मैं बात बता रहा हूँ, जो जानकारी मुझे मिली है, एक जेडीयू के भी नेता ने मुझे बताया और सम्राट चौधरी की एक बहुत नज़दीकी सोर्स ने बताया कि सम्राट चौधरी जाते समय नीतीश कुमार के कानों में ये बोल दिए कि सुनील कुमार को क्यों डांट रहे हैं सर। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री तो शिक्षा विभाग की भलाई चाहते ही हैं, वो शिक्षकों को भी खुश करना चाहते हैं और बच्चों को भी खुश करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है अधिकारियों की वजह से, उनके मन मर्जी के वजह से, उनके प्रयोग के वजह से। और स्थिति तो ये है कि शिक्षक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के लिए जो है शिक्षकों की हिमायती बनकर अधिकारी आ गए थे और बोल रहे थे कैमरे पर कि हम तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके उनको राहत देना चाहते हैं, लेकिन अब महीनों पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार इससे अनजान दिखे। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार कर रही है ये काम, लेकिन शिक्षकों को लगता है कि हम जब दबाव बनाते हैं तो दबाव की वजह से होता है, तो सरकार का कोई क्रेडिट तो मिल नहीं रहा है। ज़रा इन अधिकारियों को देखना चाहिए आपको। और नीतीश कुमार इस बात से कन्विंस हो गए। उसके बाद में इस बात की जानकारी जब नीरज कुमार को लगी तो लगे हाथ उन्होंने भी मौका पर चौका मार दिया। वो भी नीतीश कुमार तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे कि शिक्षकों का हुजूर कुछ काम है, इसको देख लिया जाए। आपके नहीं देखने की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा है, फिक्सेशन का मुद्दा है, सेवा के लाभ का मुद्दा है और बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षकों से एक बार संवाद कर लिया जाए और खुद से देख लिया जाए। चुनाव नज़दीक है, 7-8 महीने समय बचे हैं और शिक्षक नाराज़ हैं। शिक्षक तो चुनाव के अहम हिस्सा हैं, इनको नाराज़ करना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार इस बात से बहुत सीरियस हो गए हैं और इस बात की जानकारी नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत को भी दे दी गई है। तो अब मामला पूरा गर्म हो चुका है और नीतीश कुमार ने शायद कल शाम में, जो जैसी की जानकारी मिल रही है, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हो नहीं सकती है, कोई बता नहीं सकता है, अधिकारी इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे नहीं और मिनिस्टर बोलेंगे नहीं, लेकिन जो अंदर खाने से बात निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि सब कुछ देख लीजिए, कुछ दिन का वक्त दे रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला है या फिक्सेशन का मामला है या शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं वो देख लीजिए, शिकायत नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो आप समझते हैं ना जी क्या होगा। तो नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में सब कुछ साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप शिक्षकों को परेशान मत कीजिए, शिक्षकों की समस्याओं को सुन लीजिए। हाँ, शिक्षकों को इतना छूट मत दीजिए कि वह स्कूल छोड़ जाना ही भूल जाएं और सिर्फ नेतागिरी करें, क्योंकि शिक्षकों की समस्या भी सुनना है और बच्चों के भविष्य भी देखना है। प्रशांत किशोर जो शिक्षा चिल्ला रहे हैं और तेजस्वी यादव जो सपने बेच रहे हैं बिहार के लोगों को, उनको जवाब देना है। बिहार के शिक्षा को पूरी तरह से बदलना है। एसीएस साहब, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई हो, इसका ख्याल रखिए और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसको भी समाधान कर दीजिए। दोनों को देखना है। बिहार के शिक्षा को इस तरीके से बदल कर रख देना है ताकि हम बता सके पूरी दुनिया को, देश को, कि देखो ये बिहार का शिक्षा मॉडल है। तो नीतीश कुमार ने कुछ दिनों का मोहलत दिया है, सब कुछ ठीक करने की बात कही है और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नीतीश कुमार बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अभी हाल में एक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को निदेशालय में बदल दिया उन्होंने और अब अगर उस मोहलत के बाद कुछ नहीं हुआ तो एसीएस साहब भी विभाग छोड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी है। नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार किसी के नहीं हैं, अपने आप के हैं। नीतीश कुमार, कुर्सी पर आंच नहीं आना चाहिए। अगर कुर्सी पर आंच आया तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं बचे, शरद यादव को भी उन्होंने आईना दिखाया, दिग्विजय सिंह, आरसीपी सिंह, न जाने कौन
आप याद कर लीजिए। तो फिर अधिकारियों में भी बहुत लोगों को नीतीश कुमार ने सटाया और फिर हटाया। संजीव हंस को आप देख ही लिए होंगे। संजीव हंस बहुत दुलरुआ आईएएस कहे जाते थे, लेकिन अभी क्या उनका हश्र है, नीतीश कुमार ने उन्हें नहीं बचाया। नीतीश कुमार का तो सुनते हैं ना, वो बोलते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करता है। तो ये नीतीश कुमार है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सब कुछ चीज़ों को ठीक कर दीजिए। शिक्षकों का चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा हो तो वो कर दीजिए, फिक्सेशन का मुद्दा है वो कर लीजिए, या फिर विशिष्ट शिक्षकों की और कोई समस्याएं हैं उसको देख लीजिए। नियोजित शिक्षक क्यों नहीं, कौन से डर से नहीं सक्षमता दे रहे हैं उसको देख लीजिए। अब अगर नियोजित ही रहना चाहते हैं, उनकी कोई मांग है, जेन्युइन मांग है, तो उसको देख लीजिए। सरकार को बदनामी मत होने दीजिए, सरकार की बदनामी होगी तो वो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कह दिया है और उम्मीद है कि अब इसी महीने कुछ बड़ा हो सकता है, और इस महीने अगर अधिकारी कुछ नहीं किए तो अप्रैल में आपको भरोसा दिलाते हैं नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग और समस्याएं तो अप्रैल में ठीक होगा ही, अधिकारी भी इधर से उधर हो जाएंगे, ऐसी जानकारी है। दूसरी बात, नीतीश कुमार एक ऐसा प्लान बना रहे हैं, वो ऐसा अधिकारियों को ये भी उन्होंने सुझाव दिया है कि नवोदय जैसा हर ब्लॉक में एक स्कूल होना चाहिए, मॉडल स्कूल होना चाहिए, जिसमें हर ब्लॉक से या जिलों से, पूरे जिलों से एक शिक्षकों के एक अच्छे समूह को चुना जाएगा, चयनित किया जाएगा और उन स्कूलों में उनकी डिप्यूटेशन की जाएगी और एक जगह तमाम अच्छे शिक्षक को रखा जाएगा और उसमें बच्चों को, अच्छे बच्चों को एग्ज़ाम लेकर के रखा जाएगा और वहाँ तैयार किया जाएगा। उसी ब्लॉक के बच्चे, अच्छे बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। तो उस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट है कि हर एक ब्लॉक में एक ऐसा मॉडल स्कूल तैयार करें जिसके बच्चे काफ़ी बेहतर हों और उस स्कूल में नामांकन कराने के लिए हर व्यक्ति दौड़ लगाए, चाहे हर व्यक्ति, हर अभिभावक चाहे कि हम उस सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहेंगे। तो नीतीश कुमार के बहुत बड़े बड़े विजन हैं। नीतीश कुमार शिक्षा को बदलना चाहते हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को भी ठीक करना चाहते हैं। तो मार्च में आपका बहुत कुछ हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो अप्रैल में यकीन मानिए आपकी समस्या तो हल होगा ही होगा, अधिकारी भी नप जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।